नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण में। आपको बता दें, मनीषा हत्याकांड को लेकर के आज एक दिवसीय जो भूख हड़ताल है, सांकेतिक धरना है, उसका ऐलान बीते कुछ दिनों पहले हुई पंचायत में किया गया था, जिसको लेकर के आज धरना है, यानी कि एक दिवसीय जो सांकेतिक धरना है या भूख हड़ताल हम कह सकते हैं, वो यहाँ चल रहा है। तो इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़ की टीम इस मामले को कवर करने के लिए पहुंची। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दें, किसान नेता सुरेश कोच सहित तमाम जो लोग हैं वो इस पंचायत में शामिल हो रहे हैं, धरने में शामिल। और आगे चल के बढ़ के दिखाते हैं आपको क्या कुछ मामला है, क्या कुछ उनका कहना है। 15 दिन तो हो गए होंगे शायद, क्योंकि 15 दिन तो हो गए होंगे शायद। क्या तारीख की थी? 11 तारीख को मीटिंग हुई थी गांव में। उस मीटिंग में हमारा आज का एक प्रोग्राम तय हुआ था कि हम एक दिन का उपवास रखेंगे, जिसको सत्याग्रह भी कहा जा सकता है। तो साथियों, आज कोई अपना घड़ी सी भाषणबाजी वाला दिन तो है नहीं, मगर कुछ साथी अगर कोई विचार रखना चाहे तो उसमें कोई परहेज भी नहीं होगा। मगर जब तक आप आगा जी पंचायत या मीटिंग चलाने से पहले उसका एक अध्यक्ष होना जरूरी है, क्योंकि अनुशासन बनाया जा सके। इसलिए मेरी गांव वालों से प्रार्थना है कि आप किसी गांव के बुजुर्ग को का नाम दीजिए, ताकि हम पंचायत में उनको अध्यक्ष घोषित कर सकें। कोई भी एक बुजुर्ग का नाम आप गांव वाले भाई बता दो, ताकि हम उनकी अध्यक्षता में आगे का प्रोग्राम चला सकें। अंतराम जी ने भाई पंडित अंतराम जी, जो इस गांव के 2-3 बार सरपंच भी रहे हैं, उस दिन पंचायत की अध्यक्षता इन्होंने करी थी। आज के हमारे प्रोग्राम की अध्यक्षता पंडित अंतराम जी करेंगे। आप हाथ उठा करके इनका अनुमोदन कीजिए। तो मेरी प्रार्थना है भाई अनिल काकड़ोली से, ये भाई माइक संभाल लेगा। किसी भाई ने कोई विचार रखना हो तो इस भाई द्वारा नाम लिखवा दियो। बात यह है जी, आज का है अपना सत्याग्रह। 8 से 5 बजे तक का अपन उपवास रखा। कोई नहीं, जो भाई जब भी आता है, हमारा ये प्रोग्राम 5 बजे तक शांति से आराम से बैठने का है। भाई तो हमने सिर्फ इसलिए बुलाया कि कोई साथी ने कि मैं कहना पड़ जाए, वरना सच्चाई तो यह है कि आराम से बैठना। कुछ साथी सिर्फ पानी लेंगे, मगर सबके ऊपर पाबंदी नहीं है। एक आधा नौजवान भाई चाहे तो ये ले जाइए, कोई बात नहीं, खाना तो नहीं होगा। हम यहाँ सिर्फ पानी लेंगे और शाम के 5 बजे तक ये सत्याग्रह चलेगा। इसका मकसद है, जो जांच एजेंसी जांच कर रही है वो कुछ चीजें परिवार के सामने डिस्क्लोज करें, क्योंकि कई बार देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर है। और पूरा ये मामला मात्र किसी एक लड़की का, किसी एक गांव का, किसी एक जाति बिरादरी का नहीं है। मात्र इसको सीबीआई केस ना समझे कि केस हल हो गया, नहीं। ये पूरे प्रदेश की इज्जत से जुड़ा हुआ। अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तो इस प्रदेश के अंदर जो लड़कियां पढ़ने जाती है, जो रोजगार करती है, सारी की सारी बहमें अपनी जिंदगी गुजारेंगी। और अगर पूरा समाज मिलकर इस लड़की ने न्याय दिलवा देगा तो उनका भी हौसला होगा, निर्भीक होकर के अपना रोजगार कर सकती है, पढ़ सकती है। इसलिए भाइयों, आज का प्रोग्राम का हमारा शांतिप्रिय तरीके से सत्याग्रह का है। और ये जो हमारी जांच एजेंसी जांच कर रही है सीबीआई को, जैसे कि
बहुत बड़ी पंचायत में फैसला हो रहा था भाई, पुलिस तो मामला में रफा दफा करने पर मिल गई, इसलिए जांच सीबीआई ने करवा लिया। उनसे भी प्रार्थना है कि चीजों को ज्यादा लटकाओ और ये ना सोचो कि समाज एक बार आपको जांच देकर सो गया। समाज आज भी जानते हैं अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए हम कल आंदोलन कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं। इसलिए ये संकेत उनको देना है, इसलिए आज इसलिए हमने ये एक दिन का सत्याग्रह रखा है, उपवास रखा है एक दिन का। तो सभी साथी जो भी भाई कोई बात कहना पड़े, ये भाई अनिल दौरा नाम लिखवा दियो, बोल लियो। बाकी गणा हाँ अपन बेरा हाथ को गणी सी बड़ी बात बोलने वाली है नहीं, मात्र उसके वैसे तो सुझाव किसी के किसी भी आज दिमाग में, मगर सच्चाई में यह है कि आज हम सत्याग्रह पे हैं। सत्याग्रह में घने लंबे चौड़े भाषण हो गया। धन्यवाद सर। आज हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि आज तक इसके बारे में क्या कुछ हुआ। जो भी बात है सब ग्रामवासी इकट्ठे हैं और ग्रामवासियों का विश्वास आपके सब बिरादरी के भाइयों पर है। गांव में ऐसी कोई घटना अब तक हुई नहीं, गांव भी वैसे नहीं शांति प्रिय गांव है, इसलिए सब आपसे उम्मीद है कि इसको अगर आप बढ़ाओगे तो आपके सहयोग से बढ़ेगा, न कि किसी से। मुझे जो पद दिया गया है एक वृद्ध होने के नाते दिया गया है, लेकिन वृद्ध अवस्था 90 की हाल में मैं आपके बीच में बैठा हूँ। आंदोलन भी किसान संगठन समिति का किया, जेल से भी गया हूँ और अब भी सबके साथ है। तो इसलिए ग्रामवासी सब आपके साथ हैं, आप जो भी कहोगे ग्रामवासी आपके साथ है, काम आपको करना है। हमारा जय भारत मोमेंट का एक हिस्सा है। तो मैं इसका बाजी के अंदर पता चलता अनुभव करूँगा, वो अपने विचार रखें। अध्यक्ष जी और सारी सरदारी को मेरी राम राम। ज्यादा लंबी तो बात नहीं है, विचार रखने की बात हुई है, तो भाई दो एक बात मैं भी जो है अपनी बताना चाहूँगा। तो भैया उनको बता दो। जैसे जैसे ये जो कार्रवाई आगे बढ़ी, बोलो जी। सेंट्रल एजेंसी सीबीआई ने जो है अपने हिसाब से जो है जांच परख की, इसमें जो देरी होती गई तो उसमें थोड़ा सा संदेह पैदा होता गया। और आज का जो ये सांकेतिक धरना आप इसको कहो, सभा को, या अपना उपवास जो आज हमने रखा है, आज यहाँ नहीं, मेरे हिसाब से बहुत सारी माताएं बहनें भी, बहुत सारे हमारे बच्चे भी, बहुत सारे बुजुर्ग भी आज भूखे इसीलिए उपवास कर रहे हैं क्योंकि भाई इस व्यक्ति को न्याय मिले। अब बात करें भाई, ज्यों जो देर हो रही है वैसे वैसे संदेह पैदा होता जा रहा है, और इसको दूर करने के लिए ये एक सांकेतिक धरना इसलिए धराया गया है कि भाई ये जो सेंट्रल एजेंसी है ये आके कुछ हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष हैं या जो परिवार के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत ये बताए कि भाई कार्रवाई इस दिशा में यहाँ तक पहुंची है, ताकि थोड़ा बहुत उनका भी कागजा जताए। और एक अपील और रिक्वेस्ट जो है सीबीसीआईडी के लोग सुन रहे होंगे और जो भी मेरे अधिकारी महोदय जो भी सुन रहे हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, बिना किसी सरकारी दबाव के, बिना किसी लोभ लालच के एक ऐसी मिसाल कायम कर दो कि ये जो जांच है ये इतिहास में एक मिसाल बन के रह जाए। आप लोगों को लोग याद करें कि भाई एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों ने अपनी जो है किसी चीज का दबाव नहीं माना था, उन्होंने ऐसी ऐतिहासिक जांच करी जिसमें इस बेटी को निष्पक्ष न्याय मिला। न्याय देने की बात जो है वो ऊपर चली जाएगी, वो तो बात न्यायिक व्यवस्था के ऊपर आएगी, तो वहां तक भी हम तो यही अपील करेंगे जैसे ही ये जांच पूरी हो तो न्यायिक व्यवस्था से भी हम हाथ जोड़ के उम्मीद कराएंगे। और यही चीज कहना चाहेंगे भाई, जो भी इसमें निकला है उसको बिल्कुल बिना किसी दबाव के एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में मिसाल कायम करी जाए, ये हमारी अंदरूनी भावना है। आत्मा सो परमात्मा, भाई जिस दिन ये जगन्य अपराध हुआ था उस दिन के बाद और आज तक मेरे हिसाब से यहाँ बैठे सारे साथी और हरियाणा में या भारत में जो भी इस बात को देख रहे सुन रहे, इस मसले के ऊपर बात कर रहा है, किसी को भी ये बात
हजम नहीं हो रही, किसी के भी मन में ये उम्मीद आज भी ये है कि भाई न्याय होगा, उसी लिए जो है ये धरने प्रदर्शन करे जा है कि भाई उम्मीद हमारी खरी उतरे। अब बात करा यहाँ का जो सामाजिक माहौल है, देखो कई तरह की बातें चल रही है। हम तो हाथ जोड़ के, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, काके ताऊ दादे बैठे हैं, हम तो यही चीज कहेंगे, हमने इनसे सीखना है। युवा साथी हैं, उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो भ्रांति फैलाई जा है, कई बार कहे जोश में आदमी होश खो दे है, मानना हाँ, लेकिन उस चीज में भी बोलने से पहले हमने भी ये दिखना चाहिए। मेरे यूट्यूबर भाई कई खड़े हैं, पीछे हजारों ऐसी है, ये है वो है फलाना दिखरा, पता नहीं क्या क्या अपने व्यूज बनाने के चक्कर में जो है, और बहुत गलत इस मामले में जो है बातें चलाई गई। तो ये मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, एक चीज और भाई, देखो बेटी हमारी थी, बहन हमारी थी, आज मनीषा थी, कल किसी और का नंबर आओ, उससे पहले भाई थोड़ा सा बोल दो, आवाज तो देखो उठानी पड़ेगी भाई, बिना रोई तो माँ भी दूध खोल के आवाज। न्याय मिलना आज आपको पता है कितना महंगा हो गया, कितना मुश्किल हो गया इस देश में, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी चल पड़ी भाई। और इस व्यवस्था में बदलाव के लिए हमें जो है अपना रोल जो है अदा करना पड़ेगा, और वो जो है कि हम अपनी आवाज उठाऊंगा। किसी की इजाजत से ज्यादा न कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, और दोबारा से फिर एक बार मैं अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस मामले में बिना किसी दबाव के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी लोभ लालच के, और एक ऐसी मिसाल कायम करते हो भाई, ताकि जमाना याद रखे कि हाँ भाई ऐसे भी सीबीआई के अधिकारी थे जिन्होंने मनीषा बहन को न्याय दिया। थोड़ा सा वहीं रह जाता है, मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सब क्लियर माइंडेड हो, तो इसमें फिर हमें किस चीज़ की इंतजार है कि भाई इतने दिनों से ये कुछ भी न्याय नहीं हो रहा, और ये जो वोट मांगने आते हैं जो मंत्री संतरी जो भी हैं हमारे, कुछ भी लगा लो यहाँ के विधायक सांसद, तो वो इतने जल्दी जल्दी जोड़ी फैला लेते हैं। और आज बहन बेटी क्या उनकी नहीं है? क्या उनको हमारा सहयोग नहीं करना चाहिए? हमारी क्या पावर है? हम तो तुच्छ हैं, क्या है हम? कुछ भी नहीं है। और वो तो बड़ी बड़ी पावर लिए बैठे हुए हैं, वो हमारा सहयोग उनको नहीं करना चाहिए आज के दिन? क्या नहीं करना चाहिए? जब वो वोट के लिए घर घर जोड़ी लेके फैला सकते हैं, जोड़ी घर घर हो सकते हैं, तो आज एक दिन धरने के लिए समय नहीं है उनके पास। इतने दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में दे दिया कि भाई धरना होगा 30 तारीख का, भूख हड़ताल होगी, तो हमारे तो हलक में पानी की बूंद भी नहीं उतर रही। क्यों नहीं उतर रही? क्योंकि एक डर है, हम भी महिला हैं। आज मनीषा की बारी है, कल पुष्पा की बारी होगी, कल पुष्पा की बहन की बारी होगी, कल आपकी बेटियों की बारी होगी। अगर ये मामला दब गया तो न्याय कहाँ हुआ समाज में? और न्याय नहीं है तो क्यों नहीं है? किसकी कमजोरी है? हमारी कमजोरी है। क्या हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमारा साथ नहीं देते जरूरत पड़ने पे? क्यों नहीं देते हमारा साथ? भाई वोट मांगने कैसे आ जाते हो तुम हमारे दरवाजे? जब आज साथ देने की बारी आती है तो तुम गुम हो, गायब हो। तुम्हें याद नहीं है कि यहाँ तुम्हारी बहन बेटियों के लिए कैसे मतलब इज्जत उछाड़ी जाती है, जान ले लेते हैं, उसके बावजूद भी पीछे रहने वाले कैसे जिंदा रहेंगे? उनकी बेटी की जान ले ली, उन्हीं को बदनाम कर रहे हो। क्या मतलब हुआ ही? आपके सबके घर में बहन बेटियां हैं, फिर मैं भी किसी की बेटी हूँ, कल को मुझे भी मार देंगे, मुझे भी बदनाम कर देंगे पीछे से, ऐसी थी वैसी थी, तो क्या मतलब ये सिलसिला कब तक चलेगा? कौन रोकेगा? आप लोग रोकोगे, क्योंकि आप लोग ही तो चुन के बिठाते हो वहां पे, और जरूर कोई न कोई चुना हुआ दरिंदा ही हो सकता है। आम आदमी होता, आप में से कोई या पुष्पा में से कोई होता, तो रास्ते चलते फांसी तोड़ देते आज तक। पकड़ में नहीं आ रहा, इसका मतलब साफ इंडिकेशन है मछली तो बड़ी है। आप भी समझ रहे हो बात को? फिर क्यों चुप्पी? चुप्पी की वजह क्या? आप लोग तो कम से कम अब एक माता बहन या आके बैठे, साथ दे, दबाव आए जांच एजेंसियों पे भी। अब जांच एजेंसियों ने तो अपना चुप्पी साध ली, जैसे उनके घर में बेटियां ही नहीं है, उनके घर में माएं ही नहीं है। मान लो कितना भी कोई पैसे वाला हो, समाज की जरूरत हर किसी को होती है, और
हर किसी की बेटी समाज में सुरक्षित है, बिना समाज के उसकी बेटी सुरक्षित नहीं है। ये भीड़ कल को किसी के घर घुसे जाके तो क्या कर लेगा? पैसा कर लेगा कुछ। फिर हम अपनी ताकत दिखाएं। माताएं बहनों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बहन का साथ दें। ये भ्रष्टाचार को खत्म करें, जहाँ नोटों का बोलबाला है उसको खत्म करें, न्याय को स्थापित करें। नहीं तो कितने दिन तुम बिहार जा जाके बेटियां जाके अपने बेटों का ब्याह करोगे, और वो कितने दिन चलेंगी? वो तो 1 लाख में आती है तो वो 1 लाख 4-5 महीने पकड़ती है, फिर भग लेती है, फिर लाख दूसरी ढूंढ के लाओ। तो ये सभ्यता हमारी खत्म हो रही है। बड़े बड़े मंडासे वाले ताऊ जी रिस्पेक्टेड बैठे हैं यहाँ पे, उनको सबको सारी बातें पता है। तो इस सभ्यता को, इस संस्कृति को बचाएं। हरियाणा वाली को कैसे भी बचाओ, ये आप लोग सोचो कैसे बचानी है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप सबके सामने कभी पैदा हुई तुच्छ पिंडी हूँ, लेकिन आप तो समझदार हो। मैं इसी के साथ अपना विराम देती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब इस मुद्दे को कुछ अमली जामा पहनाओगे। हमारे बस की तो कुछ मतलब एक बस के, देखो ये बेचारे इसके फादर साहब इतने दिन से बैठे हैं, ये बेचारे गरीब आदमी है, तो इसका मतलब उनको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय क्यों नहीं मिलेगा? आप लोग जब साथ दोगे तो सब दबाव में आएंगे, चुने हुए भी आएंगे दबाव में, एजेंसियां भी आएंगी दबाव में, सब दबाव में आएगा। लेकिन आप लोग कम से कम इकट्ठा होके आओ तो सही यहाँ पे। जय हिंद। आज के सत्याग्रह में उपस्थित हुए सभी समाज के प्रबुद्धजनों, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सत्याग्रह पर जिस दिन हम उपवास रखते हैं उस दिन ज्यादा तो माइक नहीं चलता, ज्यादा भाषण वगैरह नहीं होता। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी 4 दिन पहले हमने संविधान दिवस हमारा मनाया था। 2 दिन पहले महिला उत्थान के लिए काम करने वाले फुले दंपति ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि भी हमने मनाई थी। और ये दोनों दिन चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने ही संविधान दिवस और फुले जी की पुण्यतिथि को मनाने का काम किया था। मानना ये है, सही मायने में संविधान दिवस उस दिन मनाया जाएगा इस लोहारू हलके की जनता के द्वारा जिस दिन बहन मनीषा को हम न्याय दिलाने में कामयाब होंगे। ऐसे ही ज्योतिबा फुले जी को हम महिला उत्थान के लिए जानते हैं, महिलाओं की शिक्षा के लिए जानते हैं। उसी प्रकार से इस लोहारू हलके की जनता उस दिन ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि को सही मायने में मना पाएगी जिस दिन बहन मनीषा के हम न्याय दिलाने में कामयाब होंगे। संविधान दिवस अभी गया है, सबको पता है अंबेडकर साहब ने कहा था चाहे कितना ही अच्छा संविधान क्यों ना हो, वह अच्छा तभी कहलाएगा जब उसको लागू करने वाले अच्छे तरीके से लागू कर पाएंगे। तो आज जो सीबीआई की जांच पब्लिक नहीं हुई है उसके खिलाफ हम यहाँ पहुंचे हैं। मेरा मानना है संविधान के तहत हम लोगों ने पहले भी धरना दिया था, संवैधानिक रूप से हम धरनारत थे। आज भी एक दिन का जो ये सांकेतिक धरना है, एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल है। इस हड़ताल को बड़े लेवल पर भी ले जाया जाएगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो अगर हमारी बहन मनीषा को न्याय नहीं मिल पाता है, तो ज्यादा न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आज का दिन भाषणबाजी का दिन नहीं है। भाषणबाजी ना हो और हमारा जो ये न्याय की मांग है ये उग्र ना हो या फिर इसको ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। इसलिए सीबीआई के अधिकारियों से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द जो भी फाइंडिंग्स उनकी हुई हैं उनको पब्लिक किया जाए और हमारी बहन को न्याय दिया जाए। आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बीमारी से चल करके आए हैं रामचंद्र आर्य जी, उनसे चाहूंगा कि आके अपने विचार रखें और वही आशीर्वाद को दें। एक बार जो ये अगर सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर सुन रहे हैं इनकी तरफ देखें, 85-90 साल की उम्र में भी बहन को न्याय दिलाने के लिए इतनी दूर से चल करके आए हैं। थोड़ी थोड़ी शर्म भी महसूस हो गई, युवा साथियों की संख्या कम
कम से कम इस ताल की तरफ देख करके कुछ शिक्षा जरूर लें। ओम विश्वानि देव सव्य दुरितानि परा सुवह यद भद्रम तन्नया सुवह, तो सकल सुख दाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो शरण तुम्हारी आता है। मान सम्मान क्यों आज की महापंचायत के धरना के अध्यक्ष होते और वे मान सम्मान के योग अब अपने पदों से सुशोभित सभी उपस्थित सदनों, महानुभावों, इलाका के सरदारों और वह सम्मानीय आदरणीय मेरी बहन बेटियों और वह बहुत ही सम्मानीय माननीय मेरी बेटी मनीषा की दिव्यगत आत्मा के साथ मैं आप सभी का वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी। तो मैं आज हमारी रेल भी लेट हो गई। मैं चला था मुंदी नांगल से, मेरा गांव गोपालपुरा प्राणपुर है और मैं कई दिन से अखबार में मीडिया के द्वारा पढ़ रहा था। तो सदनों एक बार पढ़कर तो कोई दलील नहीं हुई, लेकिन रोजाना पढ़ने से काल परसों में गया तो साहब मेरे से रुकया नहीं गया। बच्चे गांव का तो बहुत कहते थे तू कहा जाएगा, कहते मर जाएगा। भाई मुझे तो मरना है, मगर भाई मेरी बेटी मनीषा का मरने का मुझे दुख है। तो सदनों मैं आपको एक बात बताता हूँ, और भाई आपने शिकायत हरियाणा पुलिस में, सीबीआई में, मुख्यमंत्री में पता नहीं आपने कहाँ कर दी सदनों, लेकिन सदनों पता जब लगेगा आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। और जिस आदमी ने, जिस सज्जन ने बहन की हत्या करी उसको देखा और उसका भिन्न का भिन्न पता है, मैं सदनों शिकायत उसके पास करेंगे। सदनों हमारी बेटी मनीषा का भाई पता तो तभी लगेगा जो देखने वाला है और उसकी नजर से कोई बच नहीं रहा। सदनों उसके बाद शिकायत करेंगे पहले, और फिर बाद में भाषणबाजी तो ये बड़े बड़े नेता हरियाणा के बैठे हैं ये बता देंगे। तो साहब मेरा काम है ये देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये कोई मनुष्य की बनाई हुई बात नहीं। सदनों ये भगवान की बनाई हुई पुस्तक है। यजुर्वेद के आखिरी मंत्र में भाई भगवान ने लिख दिया, अकबर मैं यहाँ हूँ वही सूर्यादि लोकों में सारे मैं ही व्यापक हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे प्राणों से प्रिय और मेरे पुत्र के समान भाई मेरा निज नाम ओम है। भाई सदनों आप नाराज मत होना, अकबर ये आदमी कहाँ से बुला दिया, क्या करवा रहा है। तो भाई सदनों आप पहले सांस भरकर मैं उस परम पिता को पुकारूं। देखो एक अक्षर होता है ओम और एक होता है मैं, और इसके बीच में टिया फंसा दिया। अकबर ओम को थोड़ा लंबा बोलो, मैं एक बार। तो सदनों मेरे साथ भाई मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ भाई सभी बोलना क्यों। अकबर शिकायत हम उसके पास कर रहे हैं, कहते हैं भगवान भगत के बस में होता है। तो सदनों पता नहीं हमारी बहन बेटियों में, इन सरदारों में तो उसका भगत कौन है, जब ही मानेगा। मैं सदनों मैं तो इतना भगत हूँ नहीं। तो आप सभी मिलकर बोलना, ओम बोलना, पहले सांस भर लो पहले। फिर भर लो सांस। एक बार फिर भर। हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरी बेटी मनीषा की दिव्य आत्मा के साथ उसके भाई बहन, पिता माता पिता भाईचारा, सारी लक्ष्मण की रानी और ये सरदार उपस्थित सदनों पर जिन जिन के दिलों में मेरी बेटी मनीषा के हत्या के बारे में दिल में बड़ा दर्द है। हे परमपिता परमात्मा, मेरी बेटी की आत्मा के साथ मैं सभी की आत्मा में शांति देना। तो आप सभी बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम। मैं सदनों सरकार के बारे में तो एक ही बात बताता हूँ मैं, अब वैसे 10 मिनट में एक बेटी की हत्या हो रही है पूरे वर्ल्ड में। 24 घंटे में 144, महीना में 4220 और साहब एक साल में 51,840 महिलाओं की निर्मम हत्या हो रही है। मैं सदनों ये तो आप सोच लो
वह हत्या वही करेगा जो जानता था। और मैं सदनों में एक बात बताता हूँ आपको, मैं चोर के, जार के, और मैं रिश्वत खोर के, और मैं सुनार के, और मैं सबस वर्ता के भाई कोई बोलने में किस नहीं। तो सदनों, मेरी बेटी को मारने वाला मैं जरूर कोई यहीं का था और पास का था, लेकिन कोई था जान का, और मैं दूर का कोई नहीं मारेगा। और सदनों, सरकार की आपको मैं बात बताता हूँ, मैं आया भी यहाँ पर क्यों हूँ, कहीं किसी को दुख हो तो भलाई हो जाए, मैं तो सच्ची कहूंगा। मैं अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता समझता हूँ, चाहे मैं कुछ भी कहूँ। मैंने अखबार में पढ़ा, अकबर लक्ष्मण की ढाणी में 30 नवंबर को पंचायत है, धरना है, वे सामाजिक कार्यकर्ता बुलाए हैं। तो सदनों, सरकार की तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, भाई जन आंदोलन बिना तो सरकार कोई भी काम नहीं करेगी। तो सदनों, जन आंदोलन में पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना। भाई सीबीआई क्या, ये हरियाणा पुलिस ही तलाश देगी। हरियाणा पुलिस की बात बताऊं, कोई नाराज हो जाएगा। तो 10 आदमी रहते हैं थाना में, अगर किसी पैसे वाले ने मेरी बेटी मनीषा की हत्या की होगी तो 2 करोड़ दे दिया, तो 20-20 लाख रुपया अपना बांट लिया। और भाई सीबीआई जांच करेगी तो कह देगा तो हमने थारो केस सरकार जो वो जाने। तो भाई सदनों, जन आंदोलन को तोड़ना नहीं, और भाई यही मेरी प्रार्थना है। और मैं भगवान से कहता हूँ, अब भाई बिना, और भाई ये बात कभी नहीं कही आपने, अगर दलित की बेटी थी, वह बेटी सबकी एक होती है। सदनों, वेद कहता है सब लोगों की एक जात, बात वेद की मानो। भाई सदनों, सबकी एक ही जात है। ये वर्ण तो यहाँ पर बनाए गए, भाई बेटी किसी भी हो, भाई न्याय दिया बिना भाई बिल्कुल है नहीं हटना। जो सूरा रण से भग जाए है उसका काग मांस नहीं खाए। भाई सदनों, इलाका के सड़कों पंचकुला बयान तक भाई हटना नहीं जब तक मनीषी बेटी मनीषा का एक एक बात नहीं आ जाए सामने, इतने नहीं आता। भाई सदनों, आपका दर्शन दिया, मेरे को टाइम दिया, और आपने बात भी सुनी। मैं आप सदनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत निर्मम हत्याकांड हुआ है। चारों तरफ से जांच पड़ताल हुई है, परंतु जिस बिंदु पर पहुंचना चाहिए उस बिंदु पर अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। बच्ची की आत्मा को न्याय नहीं मिली है, उसके परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ है। बहुत बड़ी एक ज्वाला के रूप में ये चिंगारी निकली थी, अब धीरे धीरे ये बंद होती जा रही है। तो अगर लोग इसके साथ रहेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि उस बच्चे की आत्मा को, उसके परिवार को, उसके गांव को, इस इलाके को जरूर न्याय मिलेगा। धन्यवाद सर जी। तो मेरी सबसे पहली बहना थी और माता थी, फिर मेरे राम राम बुजुर्गा थी और मेरे भाइयों थी भी। सलाम शहीदानु भाईचारा जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। बहन मनीषा खातर आप इकट्ठे हुए आड़े, और यो लंबा आंदोलन चलना नहीं था। यो सबने पता है कि भाई धीरे धीरे आड़े राजनीति भी हुई है, इस खातर इतना लंबा चल गया। और मैं मोनू हूँ भगत सिंह ग्रुप से, मैं इस बात का आश्वासन दूं, हमारे पहले भी खड़े रहे हैं ना, तो हमें नू भाई की हवा में बात बोलिया करते आड़े। जब भी आगे मान लो हमारी जरूरत पड़ेगी हम वैसे भी खड़े पाओगे, और बहना खातर भी कितने काम होगा ना, भगत सिंह ग्रुप खड़ा पाओगा। इस बात का एक भाई का अपनी बहना की आश्वासन है। और जो मेरी लाडली बहन है अपना भाई समझियो, साकी भाई समझियो, और हमेशा खड़ा पाओगे भाई, इस बात की गारंटी है। हम तो घर तेन गल ला ले, अपने भाईचारा ने भी कहा ये बात कि बहना में ना तो कोई जाति होंगी और ना किसी भाई में जाति होती, कोई जाति होंगी कोई। पहली बात तो जो अपना खातर खड़ा वो अपना भाई है। जाति पाति कुछ होने होंगी, राजनेता ने बना रखी है जाति पाति होती नहीं, कर्म विशेष होया करे। ये इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ने खातर ये जाति पाति बना रखी, नहीं तो जाति पाति होंगी भी कोई। ये बताओ बहन जो अपने भाई ने प्यार से भाई कह दे, उसका खातर कि मैं भी कर सका। यो भगत सिंह ग्रुप का वादा है। मांग कोई नहीं थी,
हमारी मांग थी वो थी कि जो भी अपराधी है उसको आगे लाया जाए, चाहे वो कोई भी जांच करके ले आओ। हमें सरकार ने यानी कि इस परिवार को सरकार ने मजबूर किया था, वरना सीबीआई जांच का इसमें कोई काम ही नहीं था। कोई ये प्याम न पाले कि हमारी दो ही मांग थी और दोनों मांगे सुन ली गई। ये सिर्फ हरियाणा सरकार की चालबाजी थी कि जैसे तैसे करके दाह संस्कार किया जाए और इनको, इस पब्लिक को, इस परिवार को इतना मजबूर किया जाए कि दाह संस्कार हो जाए और ये और मांगे कर ले। वरना मैं 13 अगस्त, मेरा याद है अब तक 13 अगस्त से और आज तक इस परिवार के बिल्कुल साथ खड़ा हूं और 13 अगस्त और दाह संस्कार वाले दिन तक हमारी ये मांग नहीं थी कि सीबीआई से जांच कराए। सिर्फ हर एक इंसान की, हर एक परिवार की ये ही मांग थी कि जो भी अपराधी हो उसमें, चाहे ये सत्यवान अपराधी हो, उसको सामने लाया जाए और उसको सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए। लेकिन हरियाणा सरकार ने, हमें परिवार ने इस संजय को इतना मजबूर कर दिया कि ये मांगे छोड़ करके, न्याय हमें मांग नहीं थी, सिर्फ न्याय की मांग थी। मांग वो होती है कि हमें ये बनना है, हमें ये नौकरी लगवा दो, ये कोई मांग नहीं होती, सिर्फ न्याय के लिए मांग थी और वो न्याय आज तक हमें अब तक नहीं मिला है। सीबीआई के पास जब उन्होंने कहा कि आप और वो मांगे मांगो, तब इन्होंने तो ऑप्शन दिए थे कि सीबीआई जांच और एम्स हॉस्पिटल में दोबारा से इसका पोस्टमार्टम किया जाए। उन्होंने ऑप्शन दिया, इन्होंने हाँ करी, क्योंकि इनके पास कोई चारा ही नहीं था। 7 दिन हो चुके थे, दाह संस्कार हुआ नहीं था, इनके पास कोई ऑप्शन चारा ही नहीं था। हरियाणा सरकार ने जांच तो करी दी थी, बेशक झूठी जांच हो, लेकिन उनकी तरफ से पूरी जांच हो चुकी थी। चाहे दाह संस्कार करो या न करो, उन्होंने अपनी जांच पूरी दे दी करके। वो जांच मेरे को क्या, किसी भी इंसान को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और बिल्कुल हजम होने वाली थी भी नहीं। वो मतलब है भी, आपको भी पता है। तो सीबीआई की जांच से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये नहीं है कि सीबीआई जांच हमने मांगी और हमारे हरियाणा सरकार ने हाँ कर दी। इसमें हरियाणा सरकार का हमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। सीबीआई का मामला था ही नहीं, ये 2 दिन का मामला 3 दिन में हो सकता था। ये सीबीआई तक ये मामला जाना ही नहीं था। अब बात आती है मतलब सीबीआई की। सीबीआई ने भी इतनी देरी, आज के दिन इतनी टेक्निक होने के बावजूद भी अब तक जो का त्यों। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, सीबीआई की मैंने एक दिन मतलब अखबार में भी ये बात पढ़ी कि सीबीआई के अधिकारियों ने उस जांच में ये कर दिया है कि इसका सुसाइड नहीं, इसकी किसी ने हत्या की गई है। तो मैं तो ये मानता हूं, अगर ये उन्होंने साफ रूप से डिक्लेयर कर दिया तो न्याय हमें मिल चुका है। क्योंकि जो हमारी हरियाणा सरकार ने भी एक जांच की हुई थी, वो जांच और इस जांच में बिल्कुल अंतर है। उन्होंने सुसाइड की जांच की है कि सुसाइड किया हुआ है, आत्महत्या हुई है। और सीबीआई ने अगर ये साफ रूप से डिक्लेयर कर दिया है या अभी तक किया नहीं है, ये मेरे को अभी, मैंने एक दिन सिर्फ अखबार में पढ़ी थी और इस परिवार का बयान भी आया था कि सीबीआई ने ये जांच में मतलब हत्या मानी है। तो मैं तो सीबीआई जांच मतलब अधिकारियों से मेरा यही हुआ रिक्वेस्ट कि न्याय तो फिर ऑटोमेटिक मिल ही गया। अगर आपने ये कह दिया कि मतलब हत्या की गई है तो इस बात से पूरा समाज संतुष्ट है। लेकिन जो हरियाणा सरकार ने जो इसको आत्महत्या का रूप दिया था और तब दाह संस्कार किया था हमने, तो इसका मतलब वो अपराधी तो वो ही है, क्योंकि अपराधी का साथ देने में उनका हाथ है। जिन्होंने भी जांच अधिकारियों ने ये मतलब आत्महत्या का नाम दिया गया था, उन सभी को
जेल के अंदर होना चाहिए। मेरी तो सीबीआई जांच अधिकारी से यही रिक्वेस्ट है, उन सभी अधिकारियों को, चाहे वो पीजीआई के डॉक्टर हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, जिनका भी काम था, जो भी जांच अधिकारी जिन्होंने ये बोला कि इन्होंने ये जहर पिया हुआ है, ये किया हुआ है, उन सभी को सीबीआई जांच के अधिकारी गिरफ्तार करने का काम करें, ताकि वो जो बातें हैं वो आकर के आ जाएंगी कि कौन अपराधी है। उन्होंने मतलब इतनी झूठा ये कांड करने के लिए कहां से पैसे लिए, कितना क्या हुआ, वो नाम दे देंगे और वो भी अपराधी है। जो भी अपराधी का साथ देते हैं वो अपराधी होता है। उनको जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच के अधिकारी अंदर करने का काम करे, ऑटोमेटिक न्याय हो जाएगा। और अपनी ओर से फिर भी कोई अगर मैंने गलत वर्ड बोला हो तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। ओके, जय हिंद, धन्यवाद। छत्तीस बरादरी की सरदारी, दूर दराज से आई सभी माताएं, बहनें, युवा साथी, मेरे बुजुर्गगण, आप सबको पता है कि आज हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। उस मनीषा बेटी के न्याय के लिए। अगर ये न्याय हमें पहले मिल चुका होता तो आज हम श्रद्धांजलि सभा में होते, हमें ये सत्याग्रह करने की जरूरत न पड़ती। हम सब जानते हैं कि जब भी सत्याग्रह होता है तो किसी अन्याय के प्रति होता है, न्याय लेने के लिए होता है। कितनी बार महात्मा गांधी जी ने किया, बड़े बड़े लोगों ने, नेताओं ने किया, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने किसी साथी को न्याय दिलाने के लिए। आज हम कर रहे हैं अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए। मैं तथ्यों पे बात करूंगा, कहीं सुनी हुई बातें नहीं करूंगा। जो मीडिया कर्मचारी भाई मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लें और सरकारों तक पहुंचाने का कार्य करें। बहुत सीधा सा सवाल है कि जब हमारी ये जांच सीबीआई के पास चली गई, उससे पहले मेरी मुलाकात पुलिस से हुई, पुलिस अध्यक्ष से हुई। उनसे हमने चीजों को समझा कि कैसे क्या चीज हुई है। जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आई थी वो सारी हमने जांच करने के बाद हमने उनके सामने 2 सवाल रखे थे। यदि आप हमारे को इन 2 सवालों के जवाब आप देते हैं तो जो आप कह रहे हैं हम उस चीज को सत्य मान लेंगे। वो सवाल क्या थे आप लोगों को बता देता हूँ, और यही सवाल मेरे आज भी खड़े हैं और सीबीआई के लिए भी वही क्वेश्चन है। सवाल क्या था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 11 तारीख की शाम को 4 से 6 बजे के बीच में बहन मनीषा की मृत्यु दिखाई गई है कि वो उस टाइम मृत पाई गई, और जो लाश है बेटी की वो जो है 13 तारीख की सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मिली है। तो मेरा पहला सवाल था कि जिस स्थान पर वो बेटी मिली है वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई जंगल है, कोई खाई है जहां अदृश्य हो सकती है। वहां आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा वो बॉडी नहीं रह सकती थी बिना देखे। तो ये 36 घंटे ये डेड बॉडी कैसे छुपी रही, मेरा पहला सवाल था उनको। पुलिस अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि इसी के ऊपर पुलिस काम कर रही है, बाकी कड़ी जुड़ चुके हैं। ये सवाल हमारे लिए भी आज बाकी है। और ये जब सीबीआई को केस जाने की बात हुई तो सीबीआई की केस डायरी एक बनती है, उस केस डायरी के अंदर भी ये सवाल मेरा आज भी दर्ज है। हमने दूसरा सवाल उनसे पूछा कि हमने मान लिया कि आप कह रहे हैं कि वहां से एक चीज खरीदी है, वही चीज इसके मिश्रा रिपोर्ट में पाई गई है, तो इससे हम ये मान सकते हैं कि इस तरीके का काम हुआ होगा। तो मैंने कहा किसी के खेत में, क्यार में, सड़क पे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ होता है, किसी को थप्पड़ मारने का भी कारण पैदा होता है कि क्यों किसी ने किसी को गाली दी होगी, किसी की गाड़ी एक्सीडेंट होगी, किसी का खेत में कोई झगड़ा हुआ होगा। तो मुझे आप ये बता दीजिए इस बच्ची ने ये जहर क्यों खाया, उसका कारण बता दीजिए। कारण अगर सामने आ गया तो हम फिर भी मान लेंगे कि ये जो आप कह रहे हो वो जांच इसी तरीके से चली होगी। तो उन्होंने फिर से जवाब मुझे यही दिया कि इस पे भी हम काम कर रहे हैं कि खाया है कि खिलाया गया है। हमने यही कहा था कि भाई खाया है तो भी बता दो उसका कारण क्या है। कोई बच्ची, इतनी होनहार बच्ची अपनी जान क्यों देगी?
उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। कोई जान देता है तो कोई छोटी बात नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी बात होगी। तो उसकी भी जांच अभी तक नहीं हो पाई। तो सीबीआई से हमारा सीधे सवाल, ये दोनों सवाल खड़े हैं और हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों सवालों के जवाब जो है इस जनता को, इस देश को, इस प्रदेश को चाहिए, ताकि उस बेटी को न्याय मिल सके। और आप लोगों को मैं वादा करता हूं कि जब भी जहां भी कोई जरूरत पड़ेगी तो ये 36 बरादरी इस मनीषा बेटी की न्याय दिलाने का कार्य करेगी। हम सब और पूरा हरियाणा का बैरागी समाज इस बेटी के साथ खड़ा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी ये सब भाइयों ने सीबीआई जांच मांग के दौरान इतना समय हमने खत्म कर दिया। जो आंदोलन अपना पहला यहाँ हुआ था, उस आंदोलन में और आज के आंदोलन में बहुत फर्क, आप सबको पता होगा। ठंडे पड़ गए हम सब, ठीक है, आप अपने घरों में घुस गए, पर वो एक पिता, एक दादा, एक माँ जिसने अपनी बेटी खोई है और आज तक न्याय नहीं मिला है, वो मरते दम तक भी इस को नहीं भूल पाएंगे कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ। डूब के तो इस सरकार को मरना चाहिए, डूब के तो अपना प्रशासन को मरना चाहिए। ये प्रशासन चूड़ी पहने हुआ है सरकार की इस प्रशासन ने चूड़ी पहन रखी है, पैसे फेंकते हैं जिनकी वे कठपुतली बने हुए हैं। इसमें सबको पता है, सबसे बड़ा जो हाथ है इसमें नेता हो, नेता के बच्चे हो, कोई भी हो, बड़ा इसमें जो भी मर्डर का हाथ उन्हीं का है और यो दबा दिया गया। पर भाई आज भी हम कोशिश करें तो हमारे आने वाले टाइम में कोई भी और मनीषा ऐसे किसी की शिकार ना होए, किसी भूखे भेड़िया के मुंह में ना जाए। तो इस आंदोलन को ठंडा मत होने देना भाइयों। और मैं भी आपके बीच में दिल्ली से लाडो सेवा संस्था से आई हूँ कि अपनी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो अपने बच्चियों को जन्म मत दो, भ्रूण हत्या करवाना शुरू कर दो। सरकार को पता चल जाएगा कि बहन बेटियों की आपके उसमें कितनी इज्जत है। और सब हम कन्या पैदा ना करेंगे तो भूखे भेड़िया भी शिकार नहीं बनाएंगे किसी को। हमें तसल्ली हो जाएगी हमारी बेटी है ही नहीं, हम रक्षा क्यों करें, किसकी करें। और बेटियों को जन्म दे के हम भूखे भेड़ियों को सौंप दें और अपने घर में खाली हाथ बैठ जाए। मतलब जीते जागते एक आदमी मुर्दा के तरह बैठ के रो रो के अपनी जिंदगी खो दे उस बेटी के गम में, ये कहाँ का इंसाफ है। जहाँ तक भाई मेरी सभी मीडिया न्यूज वाले चैनल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये आवाज जो या तो भ्रूण हत्या शुरू कर दो या फिर बेटियों को बचाओ। पढ़ाओ तो मत, अनपढ़ रह के भी बेटी अपना घर गृहस्थी संभाल के अपना जीवन व्यतीत अच्छे से कर सकती है। बच्चे लड़के पढ़ ले, जिन लड़कों को वो सौंपी जाती है 18-20 साल बाद, 22 साल बाद, वो उनको अच्छे से खिला देंगे। पर खुद बेटियों को मत पढ़ाओ और मत नौकरी लगवाओ। अपने घर में काम करो और अच्छे से अपनी इज्जत के साथ अपने घर में बहन बेटियां रहे। और मैं तो धिक्कार ऐसी सरकार पे, प्रशासन पे यही कहूंगी कि डूब के मर जाना चाहिए नायब सैनी को, इस प्रशासन को। और मेरे को नहीं लगता सीबीआई वाले भी साफ सुथरी छवि के हैं। जब उन्होंने हत्या साबित कर दिया तो हत्यारे कौन है ये निकाल के हमारे सामने ला दो। न्याय तो हमें अपने आप लेना आता, हम आप ले लेंगे, पर ये बता दो ये हत्यारे हैं कौन। अब नेता का कुत्ता भी खो जाए, भैंस खो जाए, फोन भी खो जाए भाई, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा नहीं ढूंढने में। ये तो बहुत लंबा टाइम बीत गया है। क्षमा चाहूंगी, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया और बहुत दुख के साथ मैं इतनी दूर से अकेली आई हूँ। धन्यवाद जी। साथी मातृशक्ति को भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। सबसे पहले तो सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद। सबके मन में पीड़ा है, समझ सकते हैं। जैसा कि अभी बाबूजी अभी जो पहले हमारे वक्ता थे उनसे पहले बोल के गए हैं कि भाई भ्रूण हत्या ही करनी शुरू कर देनी चाहिए हमको। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कितनी पीड़ा, कितना दुख और जो विश्वास हम कहते हैं कि देश की जो न्यायिक प्रणाली है
उससे कैसे हमारा विश्वास टूट रहा है, छूट रहा है, जो हमको ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। बिल्कुल भी भ्रूण हत्या और इस प्रकार की चीजें समाज में नहीं होनी चाहिए, खत्म भी हो रही हैं और कुछ जगह पर छूट है, तो उस पर हमारे जैसे संगठन, आप जैसे बड़े हमारे साथी मिलकर हम काम कर रहे हैं, कैसी चीजें ना हो। पर ये चीज बोली जा रही है तो ये बड़े दुख और पीड़ा के साथ बोली जा रही है। हमारा धरना पहले दिखावा था, फिर गांव हमारे ढाणी लक्ष्मण के अंदर था, और ये सभी चीजें हमने बंद की थी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब हम उन चीजों को भूल गए हैं या फिर बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए हैं, बल्कि दो मांगे ऐसी थी, आप सबको पता है कि सीबीआई की जांच और एम्स के अंदर मतलब पोस्टमार्टम की जो दो मेन मांगे थी, उन दोनों मांगों पर आश्वासन दिया गया था कि दोनों मांगे मांगकर सरकार और सीबीआई बड़े अच्छे तरीके से जांच करेगी और विद इन वाइल मतलब जल्द से जल्द जो चीजें हैं, जो इनपुट है, जो रिजल्ट है, वो देने का काम सीबीआई भी करेगी और कह सकते हैं सरकार भी करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही शांत हो गए हैं, बिल्कुल ही भूल गए हैं और मतलब सरकार और सीबीआई कहती रहेगी कि भाई थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। कितना समय चाहिए? अब हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी है, मांग भी है और बड़े दृढ़ तरीके से हम सीबीआई को, सरकार से ये कहना भी चाहते हैं कि एक बार फिर से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत हम सबको ना पड़े। उसके लिए आप जो भी इनपुट्स है, जो भी कार्रवाई है, जिस भी तरीके से हो रही है, क्या क्या चीजें मतलब कहां तक आप पहुंच गए हो, ये चीजें आपको जनता के बीच में, परिवार के बीच में, इन लोगों के बीच में रखनी पड़ेगी। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि रखनी पड़ेगी आपको, जब भी जो हमारे मन में पीड़ा है इतने दिनों से कि सीबीआई कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो ऐसा ना हो कि मतलब हम जानते हैं कि ये भी एक कड़वा सच है कि जितना लंबे समय बीतता जाता है, सरकार को भी पता है, आम जनता है, भोली जनता है, जितना खींचेंगे उतना धीरे धीरे मतलब चीजें दब जाती है और लोग भूल जाते हैं। लेकिन हम इस बहन मनीषा की जो न्याय की लड़ाई है, इसमें यह चीज भी मुख्य रूप से पूरे समाज के अंदर दोबारा से मतलब दृढ़ तरीके से पैदा करेंगे कि जनता भूलती नहीं है, बल्कि जनता हर एक चीज का जवाब देना भी जानती है। ये जो सरकार है, मैं किसी को पॉलिटिकली तरीके से बिल्कुल टारगेट नहीं करना चाहूंगा। मैं मेरे पूरे संगठन, हमारा एनजीओ है लाडो एक नई पहल, पूरी टीम की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। उस तरीके से अपने विचार रख रहा हूँ कि इस केस से हम एक नई चीज पैदा करेंगे यहाँ पर कि जनता भूलती नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन हर 5 साल बाद आते हैं। हर ऑफिसर को अगर ब्यूरोक्रेसी की बात हो, जनता को भी जाना पड़ता है, सवालों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि मतलब जो ये आप अगर केस को दबाने की अगर कर रहे हो, इसको डाइवर्ट करने की कर रहे हो, मैनिपुलेट करने की चीजें कर रहे हो, तो जनता के बीच में आपको आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इतना आक्रोश मेरे ख्याल से तो कोई भी झेल नहीं पाएगा। तो जनता का प्यार और आशीर्वाद आपको भी चाहिए। जल्द से जल्द सीबीआई कार्रवाई जो कर रही है उसके इनपुट जनता के बीच में रखे, यही मांग करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कि परमिशन से बोलने का जो हमारे को टाइम दिया, हमारे बीच में जितने गणमान्य व्यक्ति आए हैं, हमारे स्वामी समाज की तरफ से भी हमारे हरियाणा के प्रधान शिव कुमार जी, यहाँ गांव के सरपंच, बीडीसी, जिला पार्षद और 36 बिरादरी के भाइयों का जो सहयोग शुरू से लेकर आज तक जो मिला है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का ये तो किसी को संदेह नहीं है कि कोई साथ नहीं है या किसी एक आदमी एक संदेह की बेटी है। हमने तो दिखावा में भी सबके सामने यही कहा था कि अगर पूरा हरियाणा, पूरा भारत अगर इस बेटी का माँ बाप भाई बन करके सामने आया है तो इस बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ घरों में भी होता है, कुछ 2 बार तो हमारी कमेटियां बिक चुकी हैं, उसमें मैं भी था। कड़वी बात होती है, तकलीफ मत मानना। कोई भी आदमी बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन करना पड़ता है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। जो आगे आएगा उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी और 10 बार भी बेचा जाएगा तो भी इस बेटी के साथ खड़े हैं हम। कोई दिक्कत नहीं है।
बोलने वाला कुछ बोल देता है, उसमें कभी महसूस नहीं करना चाहिए। अगर आत्मा सही है, अगर बेटी को न्याय दिलाना है, तो आपको कितने भी लांछन लगे, आपको तन मन धन के साथ इस बेटी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। सरकार बहुत कुछ होती है, सरकार ने हमारे को दबाया है, कमेटी को दबाया है, या समाज को दबाया है, या सीबीआई को दबाया है। किसी की आत्मा में ये नहीं जलती रही। कोई सोचता है कमेटी बिकी, कमेटी को दबाव डाल दिया होगा। कमेटी कोई भगवान नहीं होती कि कोई भी फैसला ले ले, लेकिन बोलने का अपना अपना तजुर्बा होता है। जब आपने मेरे को माइक दे दिया, तो आप लोगों का अधिकार नहीं है कि मेरे से माइक छीना जाए। हो सकता है मैं 2 शब्द गलत भी बोल दूं, तो उस टाइम उसकी सोच को देखना है हमने कि ये आदमी कितना अंदर से परिपक्व है या क्या बोल रहा है। लेकिन उसके निजी विचार होते हैं, न कि फैसला। तो कमेटी आप लोगों ने चुन करके वहां भेजी थी। हो सकता है उनका फैसला गलत था, बोलने का तरीका गलत था, कुछ भेदभाव हुए, लेकिन वो आंदोलन फिर भी जन आंदोलन जबरदस्त बन करके आया था। कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, इतना है, हमारी बेटी का संस्कार हो गया, सरकार की सरदर्दी खत्म होगी। ये उसमें थोड़ा सा भेदभाव हुआ, वो इसलिए हुआ कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी। कोच साहब ने भी बताया था, तडुनी साहब ने बताया था, यहाँ पर सभी जितने आदमी थे सबने सलाह मशुरा किया। तो ये लगा कि एक बेटी चली गई, उसको तो न्याय मिले न मिले, और किसी के 10-20 पुत्र बेटियां चले जाएंगे, तो हमारा जो संघर्ष है वो फेल हो जाएगा। इस बात को देख करते हुए निर्णय लिया गया था। जो 2 मांगे रखी गई थी कि कहीं न कहीं हमारे पास एक ही ये चीज थी, क्या सीबीआई ही हमारे को न्याय दिला दे, या एम्स के डॉक्टर ही हमारी बेटी को सिद्ध कर दे कि इसकी मौत नहीं, इसको मारा गया था। लेकिन आज तक भी न सीबीआई ने सही से कोई निर्णय दिया है, और डॉक्टरों की रिपोर्ट का तो हमारे को आज तक शायद किसी को पता ही नहीं है इस एमएस में क्या रिपोर्ट आई है। समाज की कोई गलती नहीं है, समाज पूरा साथ है, पूरी छत्तीस बिरादरी साथ है। लेकिन जो आज जो जनसंख्या है, उसके ऊपर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। सरकार ये सोचती है कुछ नहीं, 1000, 2000, 500 आदमी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ तो शादियां हैं, कुछ सीजन का भी टाइम है, कुछ ठंड भी है, और कुछ माता और बहनें हैं, ये वेट कर रही है हमारा कि हमारे भाई माँ बाप आगे जाकर के लड़ाई शुरू करेंगे, हम इनके साथ रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति नारी शक्ति होती है। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को सबसे आगे आना चाहिए। इंदिरा गांधी ने देश को चलाया था, आप आगे आकर बोलो, ऐसे शब्द मत बोलो डर करके सरकार से या किसी से, किसी तरीके से, आगे हम भ्रूण हत्या कर लेंगे। नहीं, हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। हमारी बेटियां नहीं होंगी तो बेटे कहां से पैदा होंगे। हमने ये निश्चय लेना है कि जो अन्याय होगा उससे हम लड़ाई लड़के न्याय दिलाएंगे। आज एक बेटी संजय की गई है, कल दूसरे के भी जा सकती है, कल तीसरे के भी जा सकती है। इसमें एक मिसाल होती है। कोई बोलता है भाई किसी के घर में एक चूहा रहता था और एक कबूतर भी वहां पर बैठा रहता था। एक भाई मुर्गा बांध रखा था, एक बकरा था भाई। तो वहां पर वही दिक्कत होगी, रोज चूहा कुछ न कुछ कुतर देता था। घर वालों ने बोला रहे चूहे गिराने काटो भाई। तो एक पिंजरा लिया है, तो पिंजरा लगाने लगे। चूहे ने देखा तो अपना जेठी फंस गई भाई। तो उसने रिक्वेस्ट करी, पहले तो कहा कबूतर के पास भैया तू भी मेरे साथ रहा, इतना दिन हम साथ रहे हैं, आज मेरे लिए पिंजरा आ गया भाई। तो कबूतर ने जवाब दिया ये तो तेरी सरदर्दी है भाई, मेरी थोड़ी है। फिर वो मुर्गे के पास गया, उससे भी यही बोला। मुर्गे ने बोला भाई ये मेरा काम नहीं है, आपका है, आपकी समस्या है। फिर वो बकरे के पास चला गया, उसने भी यही जवाब दिया। चूहे ने सोचा तो अपनी मौत होनी है। तो चूहा पड़ोसी के घर में बात धीरे से छुप गया। वो रात को पिंजरा लगा दिया गया और पिंजरे के अंदर एक काला सांप घुस गया भाई। और वो खटाखट आवाज आई और वह घर की मालकिन से सोची चूहा फंस गया, उसने पकड़ के लिया था जान काटा। वहां जाके जैसे उसको भाई पिंजरे को पकड़ा, वो डंक मारा और वो बेहोश होगी।
बोला भाई सांप ने काट लिया। इकट्ठे हुए घर वाले को वैद्य जी आ गया। वैद्य जी आया तो उसको पूछा गया, बोले भाई कबूतर का सूप पिलाओ, जब ये वाहिया ठीक हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। तो चूहा देख रहा था, और समस्या तो आपने फिलहाल तो कबूतर की भी होगी। उस कबूतर को भाई सामने तो बैठा ही था। 2-3 मेरे जैसे गए, बड़ा दे मारा, नीचे गिर दिया, आराम कर पाई, सूप पिला दिया। 2-3 दिन सूप पिलाया, थोड़ी बहुत आराम हो गया। तो उससे मिलने के लिए जब आने लगे मेहमान, 2-4 मेहमान आए तो बोले यार इनकी मेहमानबाजी करें, ये तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बोले हम मुर्गा बना लो भाई अपना। वो मुर्गा की भी हड्डी तोड़ दी भाई। वो मुर्गा मार दिया, उन्हें खा लिया, दावत होगी, चले गए। वो बिल्कुल ठीक होगी, महीना 20 दिन चूहा भाई भूखा पैसा पड़ोसी घर में देखता रहा। जब वो पूरा ठीक होगी तो बोला दावत कर ले भाई, तेरी लुगाई बचगी। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों ने कहा, बोला क्या करूं? बोला 20-150 आदमी खाना बना ले, तो बकरा काट ले, घर में ही है। और बकरे की ब्रांड काट दी। तो मेरा कहने का मतलब है, चूहा तो भाग गया, चला गया। आज संजय की बेटी फंसी है निशोतो। आगे एक संजय की समस्या है, हम सब की समस्या है। वही मुर्गे वाली कहानी है। धीरे धीरे करके हम सबको प्रदेश सरकार फंसा देगी। आप लोग तन ढंग से अगर जिस तरह से घर बैठे सोचते उस तरह से यहाँ पर आके दिखाओ, यहाँ की जनसंख्या बढ़ाओ। कितने भी लांछन लगो, कोई भी बुरा भला कहे, सोचो मत। आप जैसा भी ये सरकारी यहाँ से जो आदेश करती है या जो भी विचार बना करके आप लोगों को मीडिया के माध्यम से, यूट्यूबर के माध्यम से या अखबार के माध्यम से सूचना मिलती है, उसको भाई एक बार अपना घर का थोड़ा सा काम छोड़ के सबकी समस्या मान के इकट्ठे हो जाओ। इस लड़की को न्याय जरूर मिलेगा। अगर आपकी आत्मा नहीं मान रही है तो ये बात भी सही है कि न्याय नहीं हुआ है। तो न्याय लेना है तो माता और बहनें भी ज्यादा से ज्यादा आए, और सब जहाँ से भी हैं वो एक दूसरे को देखे नहीं। आज तो भाई चला जाएगा, कल देखूंगा मैं। सभी आदमी एक बार थोड़ा काम छोड़ के आ जाओ, और आगे जो आज की रणनीति देख ली और जो भी यहाँ की सरकारी बताएगी उसके ऊपर विचार करो, और वो गलती हो तो माफ करो। भाई धन्यवाद। तीसरा, ये जो हमारे मीडिया के साथी हैं, इनसे भी कहना चाहते हैं कि भाई पत्रकारिता के जो मायने हैं, पत्रकारिता का जो धर्म है, उसको निभा के हम भी इस आवाज को बुलंद करो कि मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिला है। उसके न्याय के लिए इतनी ठाडी है थारी कलम, इतनी ठाडी है थारी आवाज, पूरी जनता को आंदोलित कर सकती है। यह ताकत थारे में है। यो आग्रह आपसे भी कर रहे हैं कि भाई बेटी की न्याय की मांग को है वो सही तरीके से। कई भाइयों ने पहले कई तोड़ बरोड़ के ने कई ढंग से मात रखी के कुनबा के लोग, परिवार के रिश्तेदार हो सकते हैं कातिल हों। ये बैठे भाई ये तो न्याय मांगे हैं, न्याय दिवा दो, ये आग्रह आपसे भी कर रहे हैं। एक आग्रह, हम भाइयों गांव बैठा, मनीषा के पिताजी दादाजी और इस इलाके के लोग बैठे, भाई से कितने भी कोर्से ने हमारी बात सुनी ना। पत्रकार तो हमारे घर के हैं, जनता की आवाज है, नहीं तो इस परिवार ने गांव ने लेकिन इस इलाके की जनता से भी आग्रह करने जाएंगे कि भाई मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, न्याय के लिए खड़े हो जाओ। ये बात भी आग्रह करेंगे। गांव राम न्याय नहीं कहा गया है, यो गांव राम है और जनता जनार्दन है। हम इस गांव राम ने लेकिन सारा हरियाणा में भी घूमना पड़ा तो घूम जाएंगे भाई। इस परिवार के साथ खड़े हैं और हरियाणा की जनता से आग्रह करेंगे कि भाई बेटी ने न्याय दिलाने खातिर खड़े हो जाओ, नहीं तो पता नहीं ये लाइन कहां जाके खत्म होगी। अभी हमारे एक बुजुर्ग बता रहे थे कि गिनती में कौन नहीं आती, इतनी छोरियां की रोज कत्ल हो जाए, इतनी छोरी रोज मारी जा रही है। तो इस मामले में सीबीआई के अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं वो अपनी फर्ज अदायगी
ड्यूटी उन्हें उनकी कलम में ताकत से भगवान ने उनको औहदा दिया है, कम से कम ये फर्ज तो निभा दो भाई। ये अगर फर्ज दोबारा कर रहे हैं, बात को लंबी ना करते हुए ये आग्रह करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। अपना आप को कष्ट भी दिया है, एक दिन भूखे रह के ये बात रखी है कि भाई हमारा आग्रह स्वीकार कर लो, जिन जिन ने कह तुम काम आओ है अपना फर्ज निभा दो, नहीं तो फिर वह बात है भाई और कौन सा रास्ता को नहीं हो। जनता जनार्दन फैसला करेगी, परिवार साथ है और ग्राम साथ है इसकी, लेकिन सारे इलाके में या अलग जरूर जगावांगे कि हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला। लोग उस दिन यहाँ थे, उनने एक एक ने जाना है, एक एक के घर तक ही नहीं जावांगे, आगे भी और जो भाई आए नहीं थे उनने भी कहेंगे इन गलिया में उन्हीं लोगों की, इस बारडर के इलाके में उन्हीं लोगों की चहल कदमी होगी। हम बात देखा हाँ CBI वाले हो, आप लोग ढिलाई में रहे, लोगों का सबक आवाज टूट गया, तो फिर हमें हमारा काम करना पड़ेगा। इस बात का भरोसा और विश्वास आप लोगों को दिलाते हुए कि भाई ये जो जुल्म, ये जो अन्याय होया है हमारे ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर, हमारी इज्जत के ऊपर ये हमला मान के चल रहे हैं हम, और इसको इस तरह से कैसे कोई नहीं सोच रहा हो भाई दाएं बाएं करके लेकर जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। इस काम के साथ, परिवार के साथ खड़ा होके इस आंदोलन को जीत तक पहुंचाने में आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरपंच जी की अध्यक्षता में जो आज ये एक दिन का सांकेतिक धरना हमारा शुरू हुआ है, सबसे पहले तो मैं बहन मनीषा को दिल से एक बार फिर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आप लोगों ने जो इस लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हो और इस संघर्ष में क्या नतीजा होगा उसकी उम्मीद लगाए। आप अकेले नहीं हो, पूरे क्षेत्र, पूरा समाज और पूरे देश की निगाह इस मामले पर है। को भली बात ही पता है कि जब मनीषा की हत्या हुई, पुलिस ने उसको आत्महत्या का एंगल देते हुए हम सबको 2005 दिन गुमराह किया, और गुमराह का नतीजा ये हुआ कि हमें अपने आप पे शक होने लग गया। हमें अपने आप पे क्या, परिजनों पर भी शक होने लग गया, दुकान वाले पे भी शक हुआ, स्कूल संचालक पर भी शक हुआ, लेकिन आज तक उस आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट ये नहीं हुआ कि इस हत्याकांड के पीछे असली गुनहगार कौन है। एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि है कुछ न कुछ एंगल जो इतने बुद्धिजीवी हमारे क्षेत्र के समाज के लोग और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से हम रोज अलग अलग जगह पंचायतों में बैठते हैं, उठते हैं, तो सबकी भावना में एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ है, और उस अन्याय की पहली आंशिक जीत आपने उस दिन हासिल कर ली थी जिस दिन आपको भिवानी के पोस्टमार्टम या कि रोहतक के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आपको प्रशासन संस्कार करने के लिए राजी कर रहे थे। आप लोगों ने उस समय मांग की कि नहीं भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है। आप लोगों ने मांग की कि हमारे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हमारा विश्वास नहीं है, और आप लोगों ने 36 बिरादरी ने गांव ढाणी लक्ष्मणपुर के चौक में आप लोगों ने इकट्ठे हुए, और हम तो क्षेत्र के आपके परिवार के सदस्य हैं, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए, यहाँ पर अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी, अलग अलग NGO के सदस्य, हम तो आपका एक साथ निभाने आए हैं, और आपको इस कड़ी में अंतिम समय तक हम आपको भरोसा और यकीन दिलाते हैं कि आपको जब तक बहन बेटी का, हमारी बहन का हत्याकांड का असली खुलासा नहीं होगा तब तक हम आपके साथ बैठे हैं। आज सिर्फ एक सांकेतिक धरना था, आपकी जो 5-7 दिन पहले पंचायत ने अध्यक्षता करते हुए ये फैसला किया, उस दिन मैं तो आ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही आज जानकारी मिली कि एक दिन का आज आपका सांकेतिक धरना है, तो आज विवाह शादियों का बहुत सीजन है,
तो आप अपनी जितनी संख्या है, आप बहुत भारी संख्या है, आप इस संख्या बल पे मत जाओ। इस संख्या बल के पीछे जो पीछे की भावना जुड़ी है वो देखो। आपकी चर्चा हर क्षेत्र में, विवाह शादियों में आज भी एक चर्चा का विषय बना है कि आज भी ढाणी लक्ष्मणपुरा में बहन मनीषा के लिए, न्याय के लिए लोग इकट्ठे बैठे हैं। तो आप सरकार से आज हम अपना अनुरोध करते हैं और एक तरीके से हम अपना एक सरकार पर दबाव भी बनाना चाहते हैं कि मुझे याद है आज तो 10-12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने की कि सीबीआई एक बंद पिंजरे में एक तोते की तरह काम करती है। उस समय तो मुझे ये बात नहीं समझ में आई, लेकिन आज मुझे समझ में आ रही है कि सीबीआई कहीं ना कहीं एक बंद पिंजरे में तोते की तरह काम करती है। सीबीआई जो इस देश की सबसे बड़ी संस्थान है, सीबीआई जो पता नहीं कहां से कहां तक का राज खोल सकती है, लेकिन आज तक इस मामले में सीबीआई की चुप्पी साधने पर भी हमने सीबीआई पर भी सवाल उठाना लाजमी पड़ता है। लेकिन इस सवाल का सबसे बड़ा समाधान हरियाणा सरकार और प्रशासन कर सकता है कि हमें समय पर इस मामले की जानकारी दीजिए। मुझे कोई निजी तौर पर मुझे जानकारी न दी जाए, लेकिन अगर इस परिवार को भी अगर जानकारी दी जाए तो परिवार को भी आत्मा की शांति मिलेगी, उस बाप और दादा को शांति मिलेगी कि भाई आपकी हम न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो जांच कर रहे हैं वो जांच बिल्कुल सही चल रही है कि नहीं चल रही। दोषी कोई भी हो, आप उस दोषी को चौराहे पे लाओ। दोषी उसका बाप हो, उसका परिवार हो, स्कूल संचालक हो या कोई तीसरा आदमी हो। हम आज अपना निर्णय ये नहीं कर रहे दोषी ये है, लेकिन दोषी को तक पहुंचने के लिए आपने क्या कदम उठाए, आपकी ताकतें, आपके सर्वे, आपका इंटेलिजेंस खुफिया विभाग, आपके सबूत वो कहां तक पहुंचे, कृपया करके कमेटी को उसके बारे में संज्ञान दिलाया जाए। और हम तो आपके साथ आज जो इस आपका अध्यक्ष मंडल कमेटी जो भी फैसला करेगी, क्षेत्र के लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके गांव के साथ खड़े हैं, 36 बिरादरी के साथ खड़े हैं। आप जो भी फैसला लोगे हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके पड़ोस के ही गांव हैं और बारडा और ढाणी लक्ष्मणपुरा में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। तो हमने पहले भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था उस समय भी पूरे इलाके से लोग आए हैं। तो आप लोगों की चिंता मत करो। आज सिर्फ चिंता ये है कि सीबीआई क्या काम कर रही है। आज हमारी चिंता ये है कि इस बहन मनीषा को न्याय कब मिलेगा, और इस न्याय की गुहार के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारे बीच में ही सरकार के खुफिया विभाग के लोग बैठे हैं या सुन रहे हैं। आप इस बात को सरकार तक पहुंचा दो कि मनीषा हत्याकांड के क्षेत्र में आज भी इस न्याय के लिए गुस्सा है और गुस्सा बना रहेगा। और जब तक बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा हम अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे। जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि हम अपने क्षेत्र में भी जाएंगे, इस समाज में भी जाएंगे और एक तामील पेश करेंगे क्षेत्र में कि न्याय के लिए हम बहन के लिए कितना लड़े। लेकिन इस सरकार और प्रशासन का और सीबीआई का कोई इस बहन के लिए न्याय के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई। ये नाजीर पेश होगी कि बहन मनीषा के लिए न्याय के लिए पूरा देश एक आवाज में इकट्ठा हुआ, लेकिन आज तक इसका फैसला नहीं हुआ। सीबीआई पे हम दोबारा पुनर्मांग कर रहे हैं कि आप हमारे समाज को, परिवार को, सदस्यों को, कमेटी को इस मामले के बारे में अवगत कराएं। मैं अपनी इस वाणी को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि हम पूरे परिवार के साथ सांत्वना है हमारी और पूरी परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में बिल्कुल साथ खड़े हैं। समय समय पर जब भी इस कमेटी पे कोई फैसला लेगी हम आपके बिल्कुल साथ हैं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभा के अध्यक्ष पंडित अंतराम जी, ढाणी लक्ष्मण के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज का हमारा प्रोग्राम ना कोई भाषण देने का था ना कोई जनता जोड़ने का। आज हम जो सत्याग्रह पे आए हैं इसके दो मकसद थे।
एक मकसद हमारा ये था कि सीबीआई ये समझ ले कि जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा हम चैन से बैठने वाले नहीं। दूसरा हमारा मकसद ये था, कुछ साथी बार बार चीजों को घुमा करके परिवार के ऊपर ही उंगली उठाते। आज जो अनशन पर बैठे परिवार के ही बैठे हैं और परिवार के समर्थन में हम बैठे। यह चीज ध्यान पे दे लो भाई, अगर परिवार दोषी होता तो बार बार न्याय की मांग करके वो जेल में जाना पसंद करता कि? ये दो चीजें क्लियर करने के लिए आज हम यहां आए। हम सीबीआई के साथियों से 2-3 सवाल करना चाहेंगे। पूरा परिवार के साथ अब आपकी जब बात होती है तो आपने कह दिया कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। 2 सवाल थे इसमें, ये आत्महत्या या हत्या, और अगर हत्या तो हत्यारा कौन? एक सवाल का जवाब आपने जब दे दिया तो सार्वजनिक, इनके पिता के सामने जब आपने बोल दिया तो सार्वजनिक बोलने में आपको कौन सी दिक्कत है? डिस्क्लोज करिए, पीसी में बोलिए। दूसरी बात, जब आप 3 महीने से जांच कर रहे हैं, आप कहां तक पहुंचे? हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जिससे जांच प्रभावित होती हो, वो तो आप छुपा लो बेशक, मगर जो एम्स के अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें क्या लिखा है, वो कौन सी छुपाने की बात है? आपने कहा हत्या हुई है, तो ये कह रहे, जब आपने अपने उसके पिता को कह सकते हो कि हत्या हुई है, तो सार्वजनिक कहने में कौन सी दिक्कत है? हम आज बडाड़ा साहब ने आपने बताया था कि सत्याग्रह, गांधी जी ने शब्द दिया, उसका मतलब था परमपिता परमात्मा से आग्रह करना कि विरोधी को सतबुद्धि दे, परमात्मा इसको सतबुद्धि दे कि ये सही को सही जाने। आज का हमारा सत्याग्रह ये है कि सरकार को सतबुद्धि दे कि पूरा प्रदेश जानना चाहता है मनीषा बेटी के साथ क्या हुआ। ये सीबीआई ये केस ना समझे, सीबीआई इसको एक मुकदमे की तरह हैंडल ना करे। ये पूरे प्रदेश की इज्जत है। इस प्रदेश की इज्जत को किसने रोंदा? प्रदेश जानना चाहता है। इसमें सरकार का रोल भी भाई। मुख्यमंत्री जी, आपसे भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, दोबारा हमारे को मजबूर ना करो कि हमें इतने आदमी इकट्ठे करके और आप तक फिर जवाब मांगना। 10-20 हजार आदमी इकट्ठे करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर रोज करते हैं हम। और इस व्यक्ति के लिए तो गरगला एक बरस लिया मांग भाई। इसने उस चीज में ना जोड़ो। आंदोलन के 2 तरीके होते हैं, एक ये जो हम कर रहे हैं, इसको गांधीवादी कहते हैं, और एक होता मजबूर करके अपनी बात मनवानी। हम चाहते हैं कि आंदोलन को हम उस दिशा में ना लेकर के जाए कि आप हमें गिट्टी में उठा देकर पूछा। आज हम आराम से आपसे प्रार्थना करके पूछना चाह रहे, हम चाहते हैं कि आप आराम पे हमारी बेटी को न्याय दे दो, वरना लड़ाई के तरीके बहुत घने हैं भाई। 30-32 साल हो गए और सिक्के कुछ नहीं हुए, जाना बस और जानते ही कुछ।
हम यात्राएं भी कर सकते हैं प्रदेश में, हम श्रृंखलाएं भी बना सकते हैं, हम अनशन भी कर सकते हैं, हम रोड पे भी जा सकते हैं, हम रेल भी रोक सकते हैं। हमने सब सारी बातें अतीत में की है, हवा में नहीं बोल रहे, इतिहास जान जाओ। अपनी बेटी के न्याय के लिए हम संघर्ष करेंगे। एक बात याद रखें, बहुत से साथी सोच के थे, भूल गए। यहां से जिस समय हमने दाह संस्कार के लिए पंचायत ने घोषणा करी, उसी समय एक बात कही थी, भाई आंदोलन, हमने दाह संस्कार का फैसला करा, आंदोलन स्थगित नहीं करा। हम उस दिन भी आंदोलन में थे, आज भी आंदोलन में, और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता आंदोलन में रहेंगे। जब आपने याद बताया पिता के कांड में जो बातें कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले आपका संजय भाई का बात हुई, कहने लगे अब की बार डिस्क्लोज करके दावांगे। धन्यवाद आपका, हम भी यही चाहते हैं। हम कानून के दायरे में रहकर ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाह रहे। हम कानून का सम्मान करते हैं, मगर अगर कोई कानून के सम्मान के नाम पर हमारी इज्जत को रौंदना चाहेगा, हमारे को दिशा भटकाना चाहेगा, वो हमें मंजूर नहीं है। हमने वो चीजें मंजूर नहीं है। आप सोच रहे होंगे सीबीआई की मांग क्यों करी गई? क्योंकि हरियाणा प्रदेश की एजेंसी फेल हो चुकी थी। हरियाणा प्रदेश की एजेंसी ने तो यही कह दिया था कि ये तो आत्महत्या है, और जब पूरा प्रदेश इस बात में विश्वास करता था कि आत्महत्या नहीं हत्या है। आपको हमने अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समझ करके न्याय के लिए केस दिया, लटकाने के लिए नहीं। मेरी प्रार्थना है जितना जल्दी हो सके, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, आप जल्दी से जल्दी न्याय दीजिए। ये बेटी का मामला बेटी सबकी हो है, और ना हमें भूले हैं और ना भूलेंगे। एक छोटा गांव है यू, क्या इसलिए आपने सोचा छोटा गांव में इसमें राजनीति खेल के एक दूसरे के खिलाफ बुलवा के इस मामला खराब कर देंगे? ये इस प्रदेश के अंदर को जातीय बातें करके आप खराब कर देंगे। बेटी ना जाति में आती, ना बेटी धर्म में आती, ना बेटी गांव में आती, ना बेटी एक क्षेत्र में आती। बेटी सबकी होती है, उसको दायरों में बांधने की कोशिश ना करें। हमें न्याय चाहिए, और न्याय में किसके ऊपर क्या करना पड़ा हमने नहीं, मेरा वो आपका काम है, हमारा नहीं है। आपको ही जांच करने की तनख्वाह देती है सरकार। आप जो तनख्वाह लेते केस सुलझाने की लेते, और जो इतने शाणे हमें होंगे नहीं, हमने मेरा होंगे फलाना नहीं कर रखा है, तो क्या ही जांच मांगा है भाई? जांच क्या है तो मांगा, हाँ, कि आप पता करिए, क्योंकि आपके पास पूछने की 2 पावर हैं, हमारे पास सिर्फ 1 पावर है। हम हाथ जोड़ करके पूछ सकते हैं, मगर भाई जिनने ओटोड कांड कर दिए उनके हाथ जोड़ने तो मान्या करें, वो तो उस तरीका तो मानेंगे नहीं। वो तरीका आपने क्यों नहीं अपनाया अब तक, हमारी समझ का बाहर। और भाई ना ही राजनीतिक मुद्दा, ना ही जाति धर्म का मुद्दा, जो कुर्सी पर बैठे उस पर सवाल पूछे जाएंगे।
अगर मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिले तो उसका जिम्मेवार नायब सैनी है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया आज के दिन वो है। जवाब जनता को उसने देना है, जनता को संतुष्ट उसने करना है। और इसी तरह अगर जनता दुखी रही, इसी तरह अंशुलता बैठती रही, तो फिर आप कौन से मुख्यमंत्री भाई? सर्वासन आसन खातर कुर्सी को फर्क क्या, काम भी करना पड़ेगा। आसन खातर तो ये चुटकला भेज दे, हमें चुटकले कहीं दे। मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आज गड्ढे के रख लूंगा इसी चीज में, मगर बेटी का मामला है, बेटी का तो जब पैर भी पकड़ने पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अपनी जिम्मेवारी को समझो। आप जनता के प्रति कितना जवाब दे उसको समझो। आज हम भिवाड़ी के अंदर ढाणी लक्ष्मण में, और हम इस आंदोलन को तेज करते हुए टेम नहीं लावांगे। आज हम मात्र सत्याग्रह करने के लिए आए हैं। 5 बजे तक हमारा अनशन होगा, मगर अगला प्रोग्राम देने से पहला हम ढाणी लक्ष्मण की पंचायत से, परिवार से राय लेके ही टेम देंगे। और गांव की 36 बिरादरी, क्योंकि हमने पहले कहा था, जब मैंने 18 तारीख ना उसे दिन कह दिया था, गांव के नेतृत्व के बगैर हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। आज भी उसी बात पे कहें, कल भी इसी पर रहेंगे, क्योंकि गांव राम कहा जाकर है। और गांव की 36 बिरादरी जिसके ऊपर मन बना ले, वो चीज पार जाकर, क्यों गांव गला आसपास का भाईचारा है, आसपास का भाईचारा गला और बड़ा और बड़ा भाईचारा हो। तो साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता, आज सिर्फ इतनी सी बात। सीआईडी सिक्योरिटी वाले भाई सुनते होंगे, भाई बैठे होंगे कड़ी कड़ी अपने बीच में, वो अपने सरकार को भेज दो बात भाई कि नायब सैनी जल्दी सीबीआई तक संपर्क करके, गृह मंत्रालय तक संपर्क करके और जांच को जल्दी डिस्क्लोज करवा दो, इसका दोषी कौन है। वरना इस धरती से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, उसको संभालना आपके बस की बात नहीं रहेगी। दोबारा अगर हमने इकट्ठा होना पड़ा और बड़ी ताकत में इकट्ठा होना पड़ा, तो हम आश्वासन लेकर नहीं जावांगे। उस मौका हमारा निर्णय होगा, कौन है एड़े बता, फिर हमारे ऊपर ब्लेम लाओगे, फिर हमारे ऊपर कहेंगे कि विरोधी लोग इकट्ठे हो गए, किसान आंदोलन के लोग इकट्ठे हो गए, ये तो ज्यादा राजनीति चमका रहे हैं। हमने कोई राजनीति की जरूरत नहीं। आज हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ना हम कोई राजनीतिक पार्टियों से, फिर बाद में लोग आग्रह, सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने ठेका उठा रखा है। भाई तो सब तरह सरकार की बटाई करवा ले, हमने क्या लेना देना इस बात का। अगर हम दोबारा इकट्ठे हुए, दोबारा हमने आंदोलन खड़ा करना पड़ा, पूरा प्रदेश का भाईचारा जोड़ना पड़ा, माइक लाके प्रचार करना पड़ा, तो वो तारीख है, निर्णायक तारीख होगी। उस दिन आपने ये बताना पड़ेगा कि हमारी बेटी का हत्यारा कौन है और किस किस का हाथ है और किस किस ने इसके जांच को प्रभावित करके इसको खराब करने की कोशिश करी गई। इसलिए भाई लंबी चौड़ी बात को आने की बजाय आपसे प्रार्थना है और सीबीआई के अधिकारियों से भी प्रार्थना है। पंचायत में तो बहुत सी चीजें नहीं कहनी होती, ना जनता ने आपने कहना होता मेरा, मगर परिवार तो बैठे है ना। अरे दर की ठोकर
चौधरी इसी को बदनाम कर दिया गया। पूरे प्रदेश के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहा है कि मेरी बेटी को न्याय दिलवा रहे हो। आप इसको बता नहीं सकते जांच कहां पहुंच रही। अगर आप इसके बताते, आपकी बातों से सहमत होता, तो क्यों मीटिंग होती और क्यों आज हम अनशन पे होते, आज सत्याग्रह पे क्यों बैठे होते। सीबीआई से भी प्रार्थना है, मनीषा के पिताजी को सारी बात बता दो भाई। भरम फैलने का पहला संभालने तो अच्छा। पूरे प्रदेश में चर्चा है कि कहीं जिस तरह पुलिस की जांच को प्रभावित करके हत्या को आत्महत्या बना दिया गया, कहीं लंबा मामला लटका करके इस मामले को दिशा तो नहीं खराब की जा रही। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप परिवार को विश्वास में लेकर के जांच को आगे बढ़ाए, वरना बहुत जल्दी गांव गलत परिवार गलत मिलकर आगे बड़ा आंदोलन की हम तारीख दे सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहेंगे। धन्यवाद साथी।